फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और सभी को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी लोग दीपावली का त्यौहार बहुत ही शानदार, बिल्कुल धमदार मज़ेदार बनाइए, पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए इन्वायरमेंट का, प्रिकॉशंस का भी। ठीक है, और सेफली दीपावली बनाइए, खुश खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की डीआई को। और आज की जो डीआई है वो है बार ग्राफ डीआई। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 5 भिन्न कॉलेज हैं जो आपको दिखाता है। आर्ट है, साइंस है, लॉ है। ये पढ़ने लिखा हुआ है, ठीक है ना, बन नहीं पाया है बनने पढ़ने, ठीक है ना। पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दिखाता है जो कॉलेज में पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये आता है आपका आर्ट स्टूडेंट्स, जो कि ब्लू कलर में है। और स्टूडेंट्स और स्टडी इन साइंस, साइंस में जो पढ़ते हैं वो। और फिर उसके बाद लॉ के स्टूडेंट्स। ठीक है, काफ़ी सारा शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड से, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, बच्चे अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, पर हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलेज बी में, कह रहा है क्या, कॉलेज बी में आर्ट और साइंस का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या और ई में साइंस और लॉ के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। बी की बात करें और बी में कह रहा है कि आर्ट एंड साइंस। अच्छा, इनके बीच में जो डॉट्स बने हुए हैं ना, आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस डॉट्स को दिखाता हूँ। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो डॉट्स दिखाई, जैसे मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, इसको यहाँ करते हैं, इसको सबसे ऊपर करते हैं। तो ये जैसे 300 वाला डॉट है, ठीक है ना। अब ये है 400 वाला डॉट, तो इसके बीच में कितने गैप हैं? 1 गैप है, 2 गैप है, 3 गैप है, 4 गैप है, 5 गैप है, और 100 का अंतर है। और हैं कितने गैप? 5 का गैप है। तो 5 दूनी 10, यानी कि हर एक गैप को बढ़ने में या घटने में 20 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब ये 300 है तो ये 320, ये 340, 360, 380, और ये आ गया आपका 400। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में भी पूछा गया था बी में आर्ट और साइंस। तो बी का जरा आर्ट और साइंस देख ले, ये बी, ठीक है, ये बी है, आर्ट और साइंस। अच्छा, आर्ट वाला है कौन सा? आर्ट वाला ब्लू है और साइंस वाला ऑरेंज है। तो बी का आर्ट वाला देख लो, ये 600 से एक ज़्यादा, 600 से एक ज़्यादा मतलब कितना? 620। क्लियर? और ये कितना? 800, करेक्ट 800 है। तो 8 6 14, 14 20 यही लिखेंगे ना हम। क्लियर? तो यही हो जाएगा आपका 14 20। और इसी तरीके से हम लोग अब देख लेंगे, आप अपना जूम करके देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आर्ट और साइंस, बी में आर्ट और साइंस का मिलाकर कितना हो गया? 14 20। क्लियर? अब साफ साफ दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 एक नम 7, हमारा ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे भी सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा ई में साइंस और लॉ। ई में साइंस कितना है? साइंस है ये वाला, 400 से एक थोड़ा सा ज़्यादा, तो 420। और लॉ, लॉ की बात करें तो ये 2 कम है 400 से, यानी 360, यही तो होगा ना। 400 से 2 कम क्या मतलब? हर एक में 20 कम, यानी 2 में 40 कम। कर लेते हैं, ये 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, अरे 6 नहीं 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7। क्लियर? तो 780। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 एक नम 7, 7 7 दूनी 14, 7 एक नम 7, ये 39। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पहला सही हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर होगा ये चीज़। और हाँ, अगर आप देखेंगे तो 1 ऐसे देख रहे थे, अब 2 से काटने के बाद 7 और 1 0 आ रहा है, यार इस तरीके का ही रेशियो कहीं ना कहीं बन रहा होगा। यहाँ कहीं नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, और 71 तो एक प्राइम नंबर होता ही है। हम बिना करे भी इसको मार्क कर सकते थे, पर करके भी आपको मैंने दिखाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कॉलेज सी में पुरुष और महिला की संख्या इतनी है, तो सी में महिलाओं की संख्या कितनी होगी। सी में कह रहा है कि महिला की संख्या, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो महिला की संख्या कितनी होगी? तो वो महिला की जो भी संख्या होगी वो 14 का मल्टीपल होगी। दिमाग में ये आया, 14x लिखेंगे ना हम लोग, तो 14 का मल्टीपल होगी। 14 14 14 के पहाड़े में क्या
ये आता है। 14 का मल्टीपल का मतलब है 7 और 2 का भी मल्टीपल होंगी, तो 2 का मल्टीपल तो ये सारे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 का मल्टीपल देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 7 चौक 28, 7 छंग 42, इन दोनों में से कोई एक होगा। यानी कि अगर आपको अंधी भी मारना है, थोड़ा सा एक गैस बात मारना है, तो आप ए और बी मत मारिएगा, ठीक है। इन दोनों में कोई एक हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। कह रहा सी में कुल टोटल हैं कितने, तो अगर मैं सी में बात करूं, ठीक है, तो टोटल मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ। अब समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। तो सी में यहाँ वाला पॉइंट 400 से 2 कम है, यानी 360। यहाँ वाला पॉइंट 600 से 2 कम है, यानी कि 560, ठीक है। यहाँ वाला पॉइंट देखा जाए तो 100 से, ये 100 वाली लाइन है ना, 100 से 2 ज़्यादा है तो 140, ठीक है। तो 6 4 10, 6 16, 6 हासिल लगा 1, 5 3 8 2 10, इतना आ गया। क्लियर। 1 10 60, तो 10 60 हमारे पास आ गया, इतना हमने जोड़ लिया। कितना आया? 10 60। अब इसमें कह रहा है कि पुरुष और महिला इतनी हैं, तो पुरुष हैं अगर 39x, तो महिला कितनी होंगी 14x, तो टोटल मिला करके कितने होंगे, ये 3 आ जाएगा और ये 4 और एक 5 आ जाएगा 53x। अब 53x की वैल्यू किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 10 60 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1060/53। आपको दिख रहा है ना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी पूरा पूरा 20 बार से जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 39x। 39 का 2 टाइम्स करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 में से 1 कम है तो 80 में से 2 कम हो जाएगा, यही आ जाएगा ना पुरुष, सॉरी पुरुष की संख्या ये आ जाएगी। चलो ये पुरुष की संख्या आ जाएगी। महिला की संख्या कितनी थी, 14 थी, तो 14 दूनी 28, 280 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा जो ना समझ में आया हो, बट अगर कोई भी डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला करते हैं। कह रहा है कि कॉलेज बी और डी में 8 छात्रों की कुल संख्या, बी में आर्ट के कितने छात्र हैं, आर्ट की बात करें तो ब्लू वाले हैं, बी में बात करें तो 600 से 1 कम ज़्यादा है 620, ये बी की बात हो रही है, ठीक है। और डी की बात करें तो डी में कितने हैं, ब्लू से 500 से 1 कम है, नहीं 500 से कितना कम है, 1 कम है, 2 कम है, 1 कम है, ठीक है, 1 कम है, यानी कि 480 जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। और कॉलेज ए सी में लॉ के कुल छात्रों के बीच का अंतर, ए और सी में लॉ के छात्र, कॉलेज ए में लॉ के छात्र तो 190 है, ठीक है भाई, 200 से 1 लाइन कम है तो 20 का अंतर हो गया। और सी में भी कह रहा है कि लॉ के छात्र कितने हैं, 100 से 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा हैं, यानी 140, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ये 300, ठीक है। तो 1 1 0 0, यार ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये 70 आ रहा है, ये 770 आ रहा है, 780 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लेते हैं। 780 आ रहा है, 770 कहाँ, कुछ अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो यहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे ही आंसर आएगा। अब फिर से देखते हैं इसको ज़रा। बी और डी में आर्ट के छात्र, बी और डी आर्ट, बी में है 1 ज़्यादा यानी 620 कन्फर्म। और डी की बात करें तो डी में है 500 से, इसको एक काम करते हैं जूम करके देखते हैं, ठीक है ना, जब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम्हें भी। डी में आर्ट के छात्र, डी में आर्ट के छात्र 500 की ये लाइन जा रही है, एक लाइन 500 की बना लेते हैं, 500 की ये वाली लाइन थी, ठीक है, और ये लाइन जा रही है 500 की। इन लोगों को थोड़ा सा डार्क कर देना चाहिए था, तो एक ही तो कम है 480, सही तो करा था, ठीक है। 620 और 480, तो 620 480,
ठीक, ये आ गया 1100। और फिर उसके बाद आप उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ए और सी में कॉलेज में लॉ की छात्रों की संख्या, ए और सी। ए में लॉ वाले कितने, 200 से एक कम है तो 190 हो गया, और सी में लॉ के छात्र कितने हैं, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 से 2 ज़्यादा है तो 140 हो गया। 1330 यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, कहीं आंसर में क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आंसर ये है, थोड़ा आंसर मिस्टेक से 770 आना चाहिए, 2 बार मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शायद लास्ट क्वेश्चन भी है ये। कह रहा है ACE के कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र की कुल संख्या कॉलेज साइंस के भाई हम सोचे बहुत ज़्यादा हो जाएगा साइंस, तो सिर्फ पर वो क्या बोलते हैं ऑरेंज वाले करना है। तो ए में ऑरेंज वाले कितने हैं, देखा जाए 400 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, 420 हो गया। सी की बात करते हैं तो सी में कितना है, 600 से 2 पॉइंट कम है, यानी कि 560 हो गया। ठीक है, ये सी की बात कर रहे हैं। और ई की बात करें तो ये 400 की लाइन से एक ज़्यादा है तो 420 हो गया। ठीक है, फिर से तो 0 4 2 6 4 6 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 और 5 14 1400, टोटल कितने हो गए 1400। तो हमारा आंसर क्या है 1400। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे ख़त्म होते हैं। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो गड़बड़ हुई है देखूंगा मैं, उसमें कोई चीज़ अगर होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, पिन बॉक्स में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, और दिवाली का आनंद लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते चलिए। एग्ज़ाम्स लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई भी आप साथ ही साथ चलते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।